आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में जय मसीह की। खुदावंद का धन्यवाद करते हैं कि एक और शाम उस खुदावंद ने हम सबकी ज़िंदगियों में दी है। आइए हम थोड़े समय के लिए परमेश्वर के वचन पर मनन करके चलें। खुदावंद के प्रिय लोगों, आजकल हर कोई इंसान चाहता है कि दूसरे लोग मेरी मदद करें, पर वो खुद किसी की मदद करना नहीं चाहता। आजकल बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि लोग मेरा आदर करें, पर वो खुद किसी का आदर करना नहीं चाहते। बहुत सारे संसार में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि दूसरे लोग मुझे गिफ्ट दें, दूसरे लोग मुझे उपहार दें, पर मुझे किसी को उपहार देना ना पड़े। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि लोग मेरी तारीफ़ करें, पर मुझे खुद किसी की तारीफ़ ना करनी पड़े। आज पति चाहता है कि पत्नी मेरा आदर करे, पत्नी मेरी सुनकर चले, पर मुझे खुद पत्नी का आदर ना करना पड़े। हर पत्नी चाहती है कि पति अपने कर्तव्य को अच्छी तरीके से समझे, पर वो खुद अपने कर्तव्य को समझना नहीं चाहती। सास ससुर चाहते हैं कि बहू जो है हमारी अपने माता पिता जानकर हमारा आदर करे, पर वो खुद बहू को अपनी बेटी समझना नहीं चाहते। बहू भी ये चाहती है कि मेरे सास ससुर जो है मुझे अपनी बेटी के समान जाने, पर वो खुद अपने सास ससुर को अपने माँ बाप समझना नहीं चाहती। इसलिए समाज में लड़ाई झगड़े हैं, इसलिए घर घर में मनोमुटाव है, इसलिए नफ़रत खार जो है लोगों के बीच में फंसी हुई है। क्योंकि आज का इंसान दूसरों से अपेक्षा करता है, पर वो खुद किसी को कुछ देना नहीं चाहता। पर बाइबल का वचन हमें बताता है कि लेने से देना धन्य है। यानी कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है, परमेश्वर का हमें वचन सिखाता है कि हमें लेने की लालसा नहीं रखनी चाहिए, देने की लालसा रखनी चाहिए। चाहे वो फिर पैसा हो, चाहे वो इज्जत हो, चाहे वो तारीफ हो, चाहे वो मान सम्मान हो, चाहे वो उपहार हो, चाहे वो गिफ्ट हो। हालेलुया। वचन हमें ये भी बताता है कि अगर हम अच्छा बोएंगे तो अच्छा काटेंगे भी, अगर हम फूल बोएंगे तो फूल पाएंगे, अगर हम कांटे बोएंगे तो हमें कांटे ही मिलेंगे। बहुत सारी बसों पे आपने ऐसा लिखा हुआ देखा होगा, जी कहो और जी कहाओ। यानी कि पहले आपको जी कहना पड़ेगा, तब ही आप लोगों से जी कहलवा सकते हो। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ करके चले लूका 6 अध्याय उसकी 31 आयत, जिसमें लिखा है, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। हालेलुया। देखिए, खुदावंद का वचन हमें कहता है, जैसा तुम दूसरों से अपेक्षा करते हो, जैसा तुम दूसरों से आदर सम्मान चाहते हो, जैसा तुम दूसरों से प्रेम चाहते हो, जैसा तुम किसी से अपेक्षा करते हो, उसी तरीके से पहले उनको देना सीखो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन अपने बैरियों के साथ भी हमें प्रेम करना सिखाता है। परमेश्वर का वचन हमें दूसरों के लिए आशीष मांगना सिखाता है। चाहे हमारा कोई विरोधी क्यों ना हो, चाहे हमारा दुश्मन क्यों ना हो, चाहे हमें श्राप देने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, फिर भी परमेश्वर का वचन हमें इस संसार से हट के एक बात अपने लोगों को, यानी कि मसीह लोगों को बताता है कि जो लोग तुम्हें श्राप देते हैं उनको तुम आशीष दो। हालेलुया। खुदावंद के प्रिय लोगों, हमें लेने से जो है देना धन्य है। इस वर्ष को, इस आयत को हमेशा अपने पल्ले बांध के रखना चाहिए कि हमें हमेशा देने की लालसा रखनी चाहिए, लेने की लालसा नहीं रखनी चाहिए। बहुत सारे संसार में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मैंने दूसरों का बहुत आदर किया, मैंने दूसरों की बहुत मदद करी, मैंने दूसरों की बहुत केयर करी, मैंने दूसरों को बहुत मान सम्मान दिया, पर मुझे किसी ने उसके बदले में कुछ नहीं दिया। खुदावंद के प्रिय लोगों, ये जो हम देते हैं किसी को, इस चीज़ की उम्मीद आप किसी इंसान से न रखें, बल्कि जीवित परमेश्वर से रखें, जो वायदों का सच्चा परमेश्वर है, जो वफादार परमेश्वर है, जो विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे भी विश्वास योग्य बने, उसके बच्चे भी वफादार बने, उसके बच्चे भी खरे इंसान बने। तो देखिए, अगर आप दूसरों को आदर देंगे तो इसके बदले में इंसान आपको आदर दे चाहे ना आदर दे, पर परमेश्वर किसी न किसी से आपको आदर जरूर दिलवाएगा। इस छोटे से वचन को आप अपने हृदय में, अपने दिल दिमाग में, अपने हृदय की पट्टियों में लिख लीजिए कि हमें जो है लेने की लालसा नहीं बल्कि देने की लालसा रखनी चाहिए। तो हमारा जीवित परमेश्वर देखिए आपको इसके बदले में कितनी आशीष और बरकत देता, और आप सब जन प्रभु के नाम में, प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते चले जाएंगे और प्रभु से बेहद आप आशीष पाएंगे। खुदावंद आज के वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे, बरकत दे, और आप सब जन परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते ही बढ़ते चले जाए। जय मसीह की।
आमीन।